करनी है, शिफ्टिंग करनी है, काम है, ओके, अगला एक हफ्ता पूरा काम करने के लिए आओ। तो मैंने ये कहा था कि जब भवन बनने वाला होगा और कंप्लीट हो रहा होगा और बन चुका होगा, हम अंदर जाने वाले होंगे, आप रिकॉर्ड तोड़ बारिश देखो। मेरी कंस्ट्रक्शन टीम जो पिछले 60 साल से कोई काम कर रहा है, कोई 40 साल से काम कर रहा है, कोई 25 साल से काम कर रहा है, वो कह रहे हैं कि हमने ऐसी बारिश अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी पंजाब में। कौन? और इतनी जल्दी से बारिश पड़ती थी जुलाई के बाद से, अगस्त में जुलाई के बाद से ऐसी न्यूज आती थी, लेकिन ऐसी बारिश मैंने पहली बार देखी अपनी मिनिस्ट्री की लाइफ में। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हर संडे, हर थर्सडे, हर संडे, हर थर्सडे। तो मैं परमेश्वर से पूछ रहा, परमेश्वर ये क्या हो रहा है इस बार? तो परमेश्वर ने कहा तो याद कर, मैं तुझे पहले से बता चुका हूं। फिर मुझे याद आया, मैंने याद किया, उसके बाद मैंने आज सुबह उसका रिमाइंडर आपको दिया कि ये परमेश्वर ने कहा था। फिर मैंने टीम को बोला कि मुझे मालूम नहीं किस संडे कहा था, लेकिन ये काफी देर पहली बात है, ढूंढो उसको, कहां था मैंने। हालेलुया। अगले 10 साल अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार रहे, आप सिर्फ हीलिंग के पीछे हैं या सिर्फ अपनी बरकत के पीछे नहीं भाग रहे, अगर आपने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम कर लिया, आप एक ऐसा घर बना लोगे अगले 10 साल, ऐसा स्पिरिचुअल, ऐसा आत्मिक, ऐसा आप एक सिस्टम बना लोगे अपनी लाइफ में कि वो आपकी जनरेशंस तक के लिए गढ़ बन जाएगा यीशु मसीह के नाम। अगले 10 साल अगर आपने परमेश्वर को पूरी डेडिकेशन के साथ, कि हीलिंग हो ना हो, डिलीवरेंस हो ना हो, बरकत हो ना हो, परमेश्वर मैं तेरे पीछे हूं, बस दैट्स इट। मैं पवित्रताई में खड़ा रहूंगा, मैं परमेश्वर तुझ में वफादार रहूंगा, मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा। अगर अगले 10 साल जो परमेश्वर मुझे दिखाएं, अगले 10 साल आप बहुत चीजें देखने वाले। अगले 10 साल में हम फूड शॉर्टेज देखेंगे, बड़े बड़े देश फूड के लिए आपस में फाइट कर रहे हैं, तूने ये नहीं किया, वो बोलेगा तूने ये क्यों किया। जैसे हथियारों की नीति होती है कि दूसरा देश बोलता है कि तू वो हथियार उससे क्यों खरीद रहा है, इससे तेरा पड़ोसी नाराज हो रहा है। अब हथियारों की बात कम होगी और फूड की बात होगी। फूड के लिए एक दूसरे पे प्रेशर डाला जाएगा। अगले 10 साल में आप देखना ये वचन पूरे हों। और अगले 10, सुनो मेरी बात, अगले 10 साल अगर कोई भी विश्वासी में इस बात को, इस प्रोफेटिक वर्ड को सुन रहे हैं, अगले 10 साल में अगर आपने ये मौका संभाल लिया, अगले 10 साल में अगर आपने परमेश्वर को अपना हार्ट दे के अगले 10 साल आपने सोचा कि देखो, एक संसारिक व्यक्ति है ना, एक बॉडी बिल्डर है, एक धावक है, दौड़ने वाला है, एक ओलंपिक में एक भाला फेंकने वाला है, एक रेसलर है, हां, उनको कोई गारंटी नहीं होती कि वो पदक जीतेंगे। होती है गारंटी, पर फिर भी वो अपनी पूरी लाइफ उसके लिए लगा देते। मैरिज नहीं करता कोई, ऐसे पहलवान है ऐसे, हां, कोई व्यक्ति परिवार से दूर रहता है, कोई व्यक्ति स्ट्रिक्ट डाइट पे रहता है, कोई व्यक्ति अपने संसारिक अफेयर से दूर रहता है, सुबह उठता है, गालियां खाता है कोच की भी, भूख से, चीजों से, फेवरेट अपने फूड से कॉम्प्रोमाइज करता है, लाइफ से कॉम्प्रोमाइज करता है, घर से दूर ट्रेनिंग करने जाता है। उसे अपने स्टेट का मौसम पसंद है, लेकिन वो दूसरी स्टेट में जाता है जहां उसको पसंद नहीं, सिर्फ एक मेडल पाने के लिए, जो गारंटी नहीं है उसको मिलेगा भी इतनी मेहनत के बाद कि नहीं। और मैं आपको गारंटी देता हूं 10 साल में आप बेस्ट पोजीशन पे होंगे। अगले 10 साल जस्ट मेहनत करना है आपको। एक संसारिक पदक, एक संसारिक मुकुट जिसके लिए इंसान मेहनत कर रहा है, अपने परिवार की परवाह नहीं करता, अपने शरीर की, अपनी इच्छाओं की परवाह